उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में कांग्रेस के नेता व भूतपूर्व विधायक इकराम कुरैशी व उनके भतीजों द्वारा अवैध रूप से जमीनों पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। दरअसल आपको बता दें, 80 साल के प्रार्थी बुजुर्ग राजवीर गुप्ता ने आरोप लगाया है कि उनकी जमीन पर रिजवान कुरैशी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और अवैध रूप से खिड़की व दरवाजे निकाल रखे हैं। और जब प्रार्थी बुजुर्ग ने इसका विरोध किया तो रिजवान कुरैशी व फरहान कुरैशी ने प्रार्थी के साथ मारपीट कर उन्हें भगा दिया और कहा कि तेरे दोनों खेतों पर भी कब्जा करेंगे। साथ ही उक्त रिजवान कुरैशी व फरहान कुरैशी प्रार्थी को लगातार गोली मारकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस तरह से ये लोग दिखाते हैं अपनी दबंगई और रिजवान कुरैशी भी लगातार सुर्खियों में रहते हैं। अभी विगत में ही एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने और उसकी जमीन पर कब्जा करने का आरोप इन पर लगा था और अब ये एक और मामला सामने आया है। आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस के ये नेता लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और इसी तरह से भूमाफियागिरी करते रहते हैं और अपने कांग्रेस में होने की भी धमकी देकर दबंगई दिखाते हैं। प्रार्थी बुजुर्ग का कहना है कि वे 2014 से ही रिजवान कुरैशी के जबरदस्ती कब्जे के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और लगातार अधिकारियों को इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। आप वीडियो में साफ देख सकते हो कि किस तरह से प्रार्थी बुजुर्ग मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के सभी अधिकारियों से रो रोकर और हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी जमीन उक्त रिजवान कुरैशी व फरहान कुरैशी के चुंगल से छुड़ाई जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। प्रार्थी बुजुर्ग जो कि 80 साल के हैं, वे किस तरह से रो रोकर अपनी जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वहीं प्रार्थी का कहना है कि उक्त रिजवान कुरैशी व फरहान कुरैशी और उनकी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने की फिराक में है जो उनकी और जमीनें हैं। प्रार्थी ने कहा कि उक्त लोगों ने जो बिना नक्शे के पास बिल्डिंग बनाई है उसे भी गिराया जाए। प्रार्थी का कहना है कि उक्त रिजवान कुरैशी और फरहान कुरैशी जो भूमाफियागिरी करते रहते हैं और उनका जो गिरोह है उसे भी पकड़ा जाए, क्योंकि रिजवान कुरैशी कहता है कि अपनी जमीन छोड़कर भाग जा, नहीं तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करा दूंगा। वहीं 80 साल के बुजुर्ग अपना प्रार्थना पत्र लेकर पिछले 6 महीने से थाना कटघर के लगातार चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन थाना कटघर पुलिस कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों थाना कटघर पुलिस एक 80 साल के बुजुर्ग को बार बार थाने आने के लिए मजबूर कर रही है? अब देखने वाली बात होगी कि क्या थाना कटघर पुलिस और अधिकारी बुजुर्ग व्यक्ति की सुनते हैं या फिर वे इसी तरह से थाने के चक्कर काटते रहेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। क्या निर्देश देना चाह रहा है? क्या मेरी मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के जो अधिकारी हैं उन सबसे हाथ जोड़ मेरी प्रार्थना है कि मेरी ये ज़मीन मुस्तफाबाद में रिजवान कुरैशी और फरहान कुरैशी ने कब्जा रखी है, उससे मुझे लाई जाए, उनके कब्जे से मुक्त कराई जाए और ये मेरी और ज़मीन पर भी कब्जा करने के लिए मेरे इरादे रखते हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। यहाँ पे मैं तमाम अधिकारियों से मुराद अधिकारी हैं, डीएम, एसएसपी, एसपी, कमिश्नर साहब, एमडीए से उपाध्यक्ष, सबसे मैं बार 50 बार बुलाऊँ पर कोई कार्रवाई, आश्वासन के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी सबसे हाथ जोड़ प्रार्थना है कि मेरी ज़मीन इनसे मुक्त कराई जाए और इनके जो विरुद्ध इरादे से मुझे दूर किया जाए। ये मुझे बार बार परेशान कर रहे हैं और मुझे धमकी देते हैं कि तुझे जान से मार देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजवीर गुप्ता है जी। राजवीर गुप्ता नाम है मेरा। मेरी मुस्तफाबाद में ज़मीन है। मुस्तफाबाद में इकराम कुरैशी और इकराम कुरैशी के भतीजे जो है फरमान कुरैशी और रिजवान कुरैशी, इन्होंने ITI बना रखी है, स्कूल बना रखा है, हॉस्टल बना रखा है, बरखाना बना रखा है। और पहले तो इन्होंने जो है 300 मीटर मेरी ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरी ज़मीन इनसे मुक्त कराई जाए। यहाँ के अधिकारियों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मैं पिछले 10 वर्ष से लगातार अधिकारियों के दफ्तर में बार बार जा रहा हूँ, डीएम, एसएसपी, एसपी और एसडीएम, कमिश्नर, एमडी, उपाध्यक्ष, सबके पास मैं बार बार जाता हूँ, सिवाय आश्वासन के मेरे फेवर में कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि डीएम, एसडीएम और तहसील की पूरी रिपोर्ट आ चुकी थी, उसके बावजूद भी कोई अधिकारी उन रिपोर्टों को देखने को तैयार नहीं है। और उसके बाद जाते हैं क्योंकि वो जो है वो MLA का चुनाव लड़ चुका है, बड़ा परिवार है, उसकी सब सुनते हैं, मेरी कुछ नहीं रहा है। और सब जो चुपचाप होकर चले आते हैं, जाते हैं, पैसे ले आते हैं या उसके दबाव में आके काम नहीं करते हैं। ये रिजवान कुरैशी और फरमान कुरैशी हैं, इनका भूमाफिया है, तमाम दरदवा इनका, लोगों की ज़मीन में कब्जा करना इनका काम है। बीजेपी की सरकार है। अब मैंने कहा था, मैंने भैया बाबा जी की सरकार है तो रिजवान में फरमान कर लेगा, बाबा क्या कर लेगा हमारा, हम तो कांग्रेस से बड़े नेता हैं, हमसे बड़ा थोड़ी बाबा तुम्हारा, तेरा बाबा हमसे बड़ा थोड़ी है। तो मैंने भैया हाँ बाबा तो सबसे बड़े हैं यहाँ के, देख लेंगे तेरे बाबा को भी, जा भाग यहाँ से। वो गालियाँ दी, मुझे भगा दिया वहाँ से। अब क्या करूँ? न्याय क्या मांग रहा हूँ? मैं तो मुख्यमंत्री जी से, अधिकारियों से, सबसे न्याय मांग रहा हूँ
कि मेरी ज़मीन कब्जा मुक्त कराई जाए और जो इन्होंने अवैध रूप से बिल्डिंगें बना रखी हैं उन्हें गिराया जाए। जब गिर जाएंगी तभी मेरी ज़मीन मुक्त होगी और जांच कराई जाए इसकी। पर कोई ये जांच करता है ना कोई कुछ करता है। बस वहाँ गए पटवारी में कटघर थाने गया। कटघर थाने से 6 महीने से लगातार चक्कर लगा रहा हूँ। आप कौन से थाने के रहने वाले हैं? मैं यहाँ गलसईद में रहता हूँ। कटघर थाने में मेरी ज़मीन आती है। कटघर थाने के इंचार्ज से मैं 20 बार मिल चुका हूँ। 2 महीने लगातार गया, उन्होंने गए ही नहीं मेरे साथ। मैंने उन्हें क्योंकि उनका याराना है उससे। किससे खतरा है? आप जब मीडिया खबर चल रहा है किससे खतरा है? क्या धमकी मिल रही है? हैं किससे खतरा है आपको? धमकी किससे मिल रही है? मैं मुझे रिजवान परिवार से खतरा है पूरा। ये मुझे ये गोली मरवा सकते हैं, कार से टक्कर मरवा सकते हैं, मुझे रास्ते रात कहीं भी मरवा सकते हैं। अच्छा, आपने एक लफ्ज ये क्या कटघर ऐसो से या किसी से यारान दोस्ताना, किससे यारान दोस्ताना रिजवान? भाई यही कटघर इंस्पेक्टर से पास में 2 महीने लगातार गया हूँ लगातार। कभी चलेंगे पर कभी गए नहीं। अब कहने लगे जब मैं एसपी सिटी साहब से मिला, उन्होंने इनको फ़ोन किया कि भाई जाओ इनके ये काम कराओ, इनकी चीज़ें चोरी हुई, ज़मीन पे कब्जा कर लिया इनके, कब्जे हटवाओ, तुम्हारे कब्जे होते रहते हैं क्या। तो इन्होंने कहा ठीक है। एक दिन तो इन्होंने कहा पटवारी से कहा इन्होंने कि भाई तुम आ जाओ। उसके बाद फिर चुप हो गई कि भाई ठीक है, कोई आ नहीं जाता, मैं क्या करूँ भाई, मैं तो जाकर गिरा दूँगा किसी ज़मीन। नहीं हो रही है कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। भाई करना ही नहीं चाहता कोई। अब क्या चाहते हैं आप योगी? भाई मेरी ज़मीन कब्जा मुक्त हो जाए साहब, और मुझे कुछ नहीं करना है इनकी। और ये जिन्होंने बिल्डिंग जो बना रखी है अवैध, वो गिरवाई जाए। बिल्डिंग गिराई जब भी मेरी ज़मीन मुक्त होगी। अब योगी सरकार से क्या न्याय मांग रहा है? योगी जी से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मेरी ज़मीन कब्जा मुक्त कराई जाए और मुझे राहत दी जाए। मैं सबसे यही प्रार्थना करता हूँ। अधिकारियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। कोई आश्वासन मिलता है तो उसके बाद होता कुछ नहीं है।